बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां एक मरतबा फिर उल्टी पड़ गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भी रिकॉर्ड टूट गए। आज बलोचिस्तान के अंदर हजारों लोग तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। पुलिस ने किस तरह लाठी चार्ज किया है, इंतकामी कार्रवाई की है, तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ DGISI इस वक्त अमेरिका में है। उनकी किन आम शख्सियात से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ आज काजी फायज ईसा ने जनरल बाजवा की जिस तरह जज की कुर्सी पर बैठकर वकालत की है और इमरान खान का नाम जबरदस्ती जनरल फैज हमीद के साथ नत्थी करने की कोशिश की है, इंतहाई आम केस है। उसके हवाले से थोड़ा सा अहवाल आपके सामने रखना है। लेकिन उससे भी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो अपना जो शेड्यूल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जारी कर चुका होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने आज भी जो कार्रवाई थी उसके अंदर झूठ बोला, और उस झूठ की निशानदेही आमर बतीन जो सीनियर एंकर पर्सन है उन्होंने भी किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला जा रहा है। PTI ने इलेक्शन इल्तवा का न सिर्फ रोकना नहीं मांगा बल्कि बार आका कि उसे इलेक्शन रोकने का जवाब नहीं बनाना चाहिए। अदालत पार्टी के मुताल्लिक बगैर सुने तासब दिखा रही है। शिकायत सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ थी कि उनकी जगह अदालती अमला लगाया जाए, लेकिन उसको काजी साहब ने आज जो भी इस इंतखाब के अंदर, इलेक्शन के अंदर धांधली होगी, तो काजी साहब का ये जो रवैया है जो उन्होंने आज दिखाया है, ये धांधली का नुक्ता आगाज है। यानी अब अदालत ने खुला ऐसे लगता है कि सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये धांधली जैसे भी हो कोई मसला नहीं है। जो असल मामला था, यानी आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाए। ये इस वक्त काबज निगरान हुकूमतें हैं। दूसरी तरफ आप देखें वजारत दिफा ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा जब इलेक्शन केस चला था, और फिर जो पुलिस थी उसने पुलिस देने से इनकार कर दिया था। किसी के खिलाफ काजी ग्रुप ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया, और कभी इस तरह के रिमार्क्स भी नहीं दिए कि काजी ग्रुप को कोई जमहूरियत का या आइन टूटने का इतना गम है। लेकिन एक शख्स, एक वकील जो दरखास्त लेकर गया, और वो दरखास्त नेक नियति पर मबनी है, बजाय इसके कि वो जो धांधली का नुक्ता है उसको एड्रेस करते काजी साहब उल्टा उस वकील को तहरीक इंसाफ और न्यादी होने की वजह से तंज किया और उसको तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अब ये आप देखिए, ऐसे लगता है कि काजी साहब ने ये ऐलान किया है, यानी ऐसे लगता है वो ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई जिसके साथ नवाज शरीफ की सुलह है हमारी उसके साथ सुलह है, जिसके साथ नवाज शरीफ की मुखालफत या दुश्मनी है हमारी भी मुखालफत है। तो अब एक तो ये जो है वो सारा हुआ, उसको उल्टा कर दिया। लेकिन जो आज शौकत सिद्दीकी केस की समाअत हुई, चूंकि बहुत सारी खबरें आज आती रही जिसकी वजह से वो उस तरीके से बयान नहीं हुआ। अब उसके अंदर क्या था, शौकत अजीज सिद्दीकी उनका यह था कि DGI उस वक्त के जो DGC थे वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को और मरियम को आपने जेल में रखना है, अगर आपने निकाला इलेक्शन के दौरान तो हमारी 2 साल की मेहनत पे पारी फिर जाएगा। इसकी वजह से फिर जब उन्होंने बार काउंसिल को खिताब किया रावलपिंडी को, तो उनको ओहदे से हटा दिया गया। उसकी जगह पे अनवर कासी साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने, और फिर जो है वो कुछ ब्रिगेडियर साहब थे उनका भी। अब जनरल बाजवा, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब का ये कहना है, वो नाराज है। अब जनरल बाजवा साहब का बार बार जिक्र होता रहा, लेकिन काजी साहब ने कहा जी ये तो हेर से है, ये तो सुनी सुनाई बात है। लेकिन इसका बेनिफिशियरी कौन था, यानी जो सारा कुछ हुआ, नवाज शरीफ को हटाया गया, अगला वजीर आजम था इमरान खान। आप अंदाजा कर लें कि सारा काजी साहब को पता है कि किसने उनके खिलाफ रेफरेंस बनवाया, किस तरीके से बनाया गया। क्या वो जनरल बाजवा के बगैर हो सकता था? लेकिन उधर सुलह कर ली है, जो बड़ा घर है ना उसके साथ सुलह कर लिया, और एक जो सिविल आदमी है उसके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसको पहले ही आपने जेलों में डाला हुआ है, जिसके खिलाफ इंतकाम
बुग़्ज़ और नफरत के अंदर ऐसे लगता है कि काजी साहब भरे हुए हैं। यानी इमरान खान के खिलाफ तो नफरत खत्म ही नहीं हो रही। जनरल बाजवा की आज खुद उनके अपने साफी जो असद तूर थे, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, वो पीटीआई पे तनकीद करें। आप देखें, अगर इस तरह कोई सहाफी तनकीद करता है तो उसकी तनकीद को वेलकम किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने भी गलतियां की है, अगर वो कर रहा है तो असूल पे अगर कोई बंदा खड़ा है, अब अहमद नूरानी है सहाफत के अंदर पाकिस्तान का सबसे मोतबर नाम है, वो अपने असूल पे खड़ा है, उस असूल से तहरीक इंसाफ इधर हटेगी तो उस पर भी तनकीद करेगा, नून लीग हटी है तो उस पर भी तनकीद कर रहा है। इस तरह के जो साफी हैं उनको इस कंडक्ट को अप्रिशिएट होना चाहिए। बाकी जो काबिल एतराज गालम गलोच की जबान तूर इस्तेमाल करता है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत होती है। अगर वो सही तनकीद करे तो कोई इशू नहीं है। अब दूसरा, आप देखें कि इमरान खान का नाम डलवाने पे बजिद रहे, लेकिन हामिद खान और जो है वो शौकत सदीकी ने जीप वाला निशान करके वो नाकाम किया है, काजी साहब की ख्वाहिश नाकाम की है। यानी ये पैगाम दिया काजी साहब ने कि चूंकि जनरल बाजवा से नवाज शरीफ की सुलह हो गई है, वो भी अब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते तो मेरी भी सुलह है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ चूंकि सुलह नहीं हुई तो मेरी भी सुलह नहीं हुई, और अब इमरान खान के खिलाफ भी नहीं है, तो लिहाजा यानी ऐसे लग रहा था कि जज की सूरत में नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां पे। अब ये तासर मेरा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स का है। बदकिस्मती से काजी साहब जमहूरियत आइन और ये सारे जो तमाशे हैं वो करते हैं, लेकिन यहां पे दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक है अमेरिका के अंदर। इस वक्त अमेरिका के अंदर आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं, DGISI साहब भी पहुंचे हैं। बताया गया है कि वो इकट्ठे नहीं पहुंचे, तस्दीक नहीं हो सकी, उनका शेड्यूल अलग अलग था, लेकिन वहां पहुंचे। वहां जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर खारजा हैं जो अमेरिका के, उनके साथ मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब की, और वो हाथ बांध के खड़े हैं। लेकिन उनका ये तरीका कार है, वो हाथ बांध के, कई दफा बंदा साथ और लोग भी है वो खड़े हैं, लेकिन उन्होंने फाइल पकड़ी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है तनकीद बिला जवाब है कि वो हर बंदे का एक खड़ा होने का वैसे रूटीन के अंदर तरीका होता है। बहरहाल उनको ये सोचना चाहिए कि वो, अब ये जो मामला है, ये थोड़ा मैं पहले खबर आपके सामने रखता हूं। जनरल सैयद आसम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की जारी अमरीकी दौरे के दौरान आम अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकात हुई है। इन आम मुलाकातों में एंटोनी जे ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जनरल लॉयड जे ऑस्टिन रिटायर्ड सेक्रेटरी दिफा के साथ साथ विक्टोरिया नोलैंड नायब वजीर खारजा, जोनाथन फाइनर नायब कौमी सलामती मुशीर, जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शामिल है। अब ये सारी आम मुलाकातें हैं। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बामी अमूर के साथ साथ जारी बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के बारे में तबादला ख्याल हुआ है। दोनों अतराफ ने मुश्तरका मफादात के असूल के लिए दो तरफा तावन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इतफाक किया है। दिफाई हुक्काम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई तावन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई है। दोनों साइड ने बामी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया है। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझने की अहमियत दी है। इस तनाजर में आर्मी चीफ ने खासतौर पर मसला कश्मीर को बैन अल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया है। ये एक रस्मी जुमला होता है, ये जो भी हमारा जाता है वो डाल दिया जाता है। इस्तकबालिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर सेलेक्टेड लोग ज़ाहिर है वो भी होंगे, वरना पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो शायद वहां पे ना हो। आर्मी चीफ ने जो है वो SIFC की कामयाबियों का जिक्र किया है, सरमायाकारी करने की दावत दी है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। और आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीजों की रुकावट, खसूसी स्क्रीनिंग और इस तरह के दीगर गुमराह कुन अफवाहों को रद्द किया है, और ये कहा है कि ये अफवाहें पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, भाई बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये भी आर्मी चीफ ने कहा है। फवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है, ये कम्युनिटी ने कहा है भाई फवाज पाकिस्तान तो वाकई फख्र है, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज है उन पर तो तनकीद का हक दें आप। यानी इस वक्त जो नंगा नाच हो रहा है, ये यानी अब बैर से कोई बैठ के कहे या अंदर बैठ के कहे, वो नंगा नाच ही रहेगा। नवाज शरीफ जैसे खाऊ कबाइल को जबरदस्ती पाकिस्तानी कौम पे जो मुसल्लत करने का खेल है, इस पे बात तनकीद इसकी वजह से जो है वो किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए,
क्योंकि ये ऐसा है जैसे दिन के टाइम रोशनी के अंदर सूरज है और सारों को नजर आ रहा है कि भाई सूरज की रोशनी है, और कोई कहे नहीं, अगर आपने ये कह दिया है तो फिर आपने जुर्म कर दिया है, तो ये तो गलत बात है। अब जरदारी और शरीफ माफिया को पाकिस्तानियों पे जबरदस्ती मुसल्लत करके तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है उसको तोड़ के इंटरव्यूज के जरिए उसके जमात को जबरदस्ती लोगों को दूसरी पार्टियों में इंडक्ट करके कौन सी जमहूरियत और कौन सा आइन। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, और वो सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये जो अमरीकी है, अहमद दुरानी कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा डिक्टेटर्स के साथ खुश रहते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको प्रोटोकॉल करते हैं, और उसकी वो मिसाल देते हैं कि 5 दौरे हुए हैं अमरीकी सदूर के पाकिस्तान के, 5 फौजी अदवार में हुए हैं। किसी एक बार भी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके अंदर कोई भी अमरीकी जो है वो सदर नहीं आया। इसका मतलब है कि हमेशा डिक्टेटर्स के साथ ये रहते हैं, ऊपर ऊपर से जमहूरियत और ये तमाशा ये करते हैं, उनके साथ ये अच्छा होता है। अब आर्मी चीफ के साथ इनकी मुलाकातें हुई है तो ये निगरान वजीर आजम से होनी चाहिए थी, वजीर खारजा से होनी चाहिए थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लेकिन निगरान वजीर खारजा के बजाय आर्मी चीफ क्यों? क्योंकि उन ममालक को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर असल पावर वो फौज है। तो जब अच्छे का क्रेडिट हमारे जो है वो आर्मी चीफ या एस्टैब्लिशमेंट लेती है, तो जो मुल्क के अंदर बुराई होती है उसका क्रेडिट क्यों सिविल हुकूमतों पे डाला जाता है? अब ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर या शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर ये मिलते ही नहीं थे पाकिस्तानियों को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस सतह के लोग, ये आर्मी चीफ और DGISI जो है उनके साथ मिले हैं। अब इसके अंदर एक तो अफगानिस्तान का मामला है, वो आने वाले दिनों के अंदर बड़ा आम होने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो यमन की जंग है वो मजीद बढ़ने जा रही है, उसके अंदर भी पाकिस्तान का एक स्टैंड होगा, वो चीजें भी है। पाकिस्तान जब भी इस तरह का प्रोटोकॉल हमारी मिलिट्री लीडरशिप को मिलता है तो कहा जाता है कि उसके बाद कुछ ना कुछ आफत जो है वो पाकिस्तान पर किसी सूरत के अंदर वो आती है। अब कैसे आती है? जाहिर है कुछ ना कुछ बदले के अंदर मांगा जाता है, कुछ कन्वे किया जाता है। तो अब सिविल हुकूमत अगर आती है तो उसके पास क्या इख्तियारात होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, उसको भी अमेरिका तो तस्लीम कर लेगा चूंकि मामलात बेहतर है। तो बहुत सारे सवालात भी हैं, लेकिन असल जो मामला है वो आज बलूचिस्तान के अंदर, मादरत चाहता हूं मैं भूल गया था, बलूचिस्तान के अंदर ये हरनाई तहसील है, वहां पे आज लोग निकले हैं। और ये इतना बड़ा इज्तिमा है कि जो पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो पहले इज्तिमा जहां से वर्कर्स कन्वेंशन शुरू हुए थे मानसेरा से और बाकी जिलों से, उनसे बड़ा इज्तिमा था। हालांकि ये खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान के अंदर दूर दराज इलाकों से लोगों को आना पड़ता है, और आज ये रिकॉर्ड टूट गया है खैबर पख्तूनख्वा का भी। सलार जई और बहुत सारे तहरीक इंसाफ के, आपको इल्म है शेर अफजल मरवत ने यहां पे जाना था, फिर शुएब शाहीन वो क्वेटा पहुंचे, उनको वापस भेज दिया गया, और अब जो है इस्लामाबाद वो पहुंचे हैं। और अब इस रुकावटों के बावजूद मकामी लोकल लीडरशिप वो ये पुलिस कहा गया है कि फायरिंग की है, लाठी चार्ज किया है, तशद्दद किया है, लोगों को गिरफ्तार अगवा भी करने की कोशिश हुई है, लेकिन इसके बावजूद हरनाई बलूचिस्तान की आवाम को फिर भी रुकावटें रोक नहीं पाई, ना वो फायरिंग से डरे। ये फरीद मलक है जो रिपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का एक ऑफिशियल अकाउंट भी इसको कर रहा है वेरीफाई। इस वीडियो में वो कहते हैं जहां एक रियासत दो दस्तूर का अमली मुजाहरा देखा जा सकता है, अवाम की इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत भी नजर आ रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर पहले तहरीक इंसाफ के स्टेक नहीं थे, अब तहरीक इंसाफ वहां पे मकबूल हो गई है। तो ये आज हजारों लोग पहुंचे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, लोग अब खड़े हो गए हैं। अब मजीद वर्कर्स कन्वेंशन, लोकल लीडरशिप जो है वो इसके अंदर इमर्ज होके वो बाहर आई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और तहरीक इंसाफ जो है वो अब बलूचिस्तान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है। बड़ी तकलीफ हुई है चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी सूबे में कंपेन नहीं हो रही, ना होने दी जा रही है। अब देखते हैं, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो रहा है, उसके बाद अब उसी तरीके से कार्रवाइयां जारी रहती हैं, उसी तरीके से अवाम की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ बदमाशी की जाती है, और बदमाशिया को कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश होती है, या आइन और कानून और जमहूरियत का कुछ ना कुछ हया किया जाता है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।